नमस्कार। आज हम एक बुनियादी और एक बहुत गलत समझी हुई चीज़ पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है अहंकार। तो अहंकार का सामान्य अर्थ जो हमारे आसपास के लोग देखते हैं वो कहते हैं अहंकार का मतलब घमंड। पर अहंकार का अर्थ कोई घमंड भी नहीं है। अहंकार का अर्थ कोई अकड़ भी नहीं है। अहंकार का अर्थ कोई गुस्सा भी नहीं है। तो वास्तव में अहंकार है क्या? अहंकार का अर्थ ये होता है जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। यहीं से अहंकार का जन्म होता है। तो आज हम एक एक करके उन सभी परिभाषाओं को नकारेंगे और देखेंगे कि वास्तव में अहंकार क्या है, जिन्हें आज तक आप अपना समझते हुए आए हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जवान हूँ। इन सभी में पुरुष और स्त्री का संबंध आपके लिंग से, जवानी का संबंध भी आपके शरीर से है। शरीर से ही है ना? हाँ। तो जो अभी व्यक्ति कह रहा है कि मैं जवान था, वो कभी बच्चा भी था और आने वाले समय में वो बूढ़ा होगा और उसकी मृत्यु भी होगी। तो ये शरीर तो प्रतिपल बदल रहा है, पर ये जो मैं कह रहा है कि मैं ये हूँ, ये तो नहीं बदल रहा है ना? ये तो नहीं बदल रहा। और सीधी सी बात, जब आप मान लीजिए आपका शरीर बेहोश होता है और जब आप बेहोशी से उठते हैं तब भी कोई जानता है और कहता है कि मैं बेहोश था। जो ये कह पा रहा है कि मेरा शरीर बेहोश था, तो मैं अलग और शरीर अलग। तो ये जो शरीर को ही मान लेना कि मैं ये हूँ, ये हमारा पहला अहंकार है। तो हमें समझ में आया कि मैं शरीर भी नहीं हूँ। चलिए हम दूसरा समझते हैं, उदाहरण लेकर के, जो कि हम मानते आए हैं। जैसे कि ये मेरा नाम है, मेरा नाम। जैसे कि एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि आप कहते हैं कि मेरा नाम राम है, मेरा नाम राम है। तो ये राम आपको नाम कब मिला? आपको जन्म के बाद ये नाम आपको मिला। क्या ये नाम हमेशा से आपका था? ये नाम तो आपके परिवार वालों ने, समाज वालों ने आपको दिया। तो जब आपका नाम नहीं था तब भी आप थे तो सही, ये तो जन्म के बाद मिला। तो वास्तव में आप अपना नाम भी नहीं है। और खुद ही सोच कर देखिए कि अगर आपका नाम बदल करके राम से आम कर दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? आप तो वही रहेंगे ना जो आप हैं। तो हमारा नाम भी हमारी वास्तव में हमारी पहचान नहीं। इसका अर्थ है कि मैं नाम भी नहीं हूँ और मैं शरीर भी नहीं हूँ। अब तीसरी पहचान लेते हैं। जैसे कि मैं पेशे से, या मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो मैं छात्र हूँ, या मैं पेशे से इंजीनियर हूँ या डॉक्टर हूँ, या पेशे से मैं व्यवसायी या बिजनेसमैन हूँ। चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं छात्र हूँ, तो जब तक वह स्कूल में है वो पढ़ रहा है, छात्र है। लेकिन जैसे ही स्कूल से उसकी विदाई हो जाती है, स्कूल से उसकी विदाई हो जाती है, तो क्या विद्यार्थी तो वो अब नहीं रहा, विद्यार्थी तो वो नहीं रहा, पर क्या वो मैं नहीं रहा? विद्यार्थी तो खत्म हो गया जो स्कूल में पढ़ रहा था, पर क्या विद्यार्थी हट जाने के बाद आप भी हट गए? जैसे आपने कहा मैं विद्यार्थी हूँ, तो आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो आप विद्यार्थी थे, छात्र थे। वहाँ से जैसे ही हटे तो क्या आप विद्यार्थी भी हट गए? विद्यार्थी तो हट गए, पर क्या आप भी हट गए? तो हम ये देख रहे हैं कि जो प्रतिपल बदल रहा है वो तो आप हो नहीं सकते। मैं का अर्थ तो ये होना चाहिए एक शाश्वत पहचान। अगर पहचान भी हम सही संदर्भों में मिल लें तो हम वास्तव में ये भी नहीं है। और मान लीजिए आने वाले समय में, मान लीजिए आपका कोई धंधा या व्यवसाय चौपट हो जाए, तो आप व्यवसायी तो नहीं रहेंगे, पर क्या आप भी नहीं रहेंगे? व्यवसाय के हट जाने के बाद भी आप तो रहेंगे ना।
आप क्लिनिक चलाते हैं, उसमें पेशेंट्स का, मरीजों का आप इलाज करते हैं, लेकिन अगर आपका क्लिनिक ख़त्म हो जाए तो क्या आप भी नहीं रहेंगे? आप व्यवसाय से डॉक्टर हैं, ये पहचान आपने कभी समय में हासिल की है। तो जब आप डॉक्टर नहीं थे तब भी आप तो थे, जब आप डॉक्टर नहीं रहेंगे तब भी आप रहेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि पेशे से मैं जो अपने आप को मानता हूँ या विद्यार्थी जैसे मैंने अपने आप को माना, वो मैंने समय में हासिल की है और ये पहचानें आती जाती रहती हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं कोई पेशेवर भी नहीं हूँ। मैं जो अपने काम से अपने आप को संयुक्त करके देखता हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ। अब लेते हैं हम एक समुदाय विशेष का उदाहरण, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ। अब आप हिंदू या मुस्लिम किस वजह से? क्योंकि आप हिंदू परिवार में पैदा हुए, मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, पर यह सिखाया गया ना कि आपको हिंदू है। जो भी चीज़ आपको सिखाई गई है, क्या आप वो हो सकते हैं? जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने स्कूल में गणित सीखा, विज्ञान सीखा, भूगोल सीखा, तो क्या आप वो गणित विषय हैं? क्या आप वो भूगोल की किताब हैं? क्या आप वो इतिहास के पन्नों में अंकित कोई व्यक्तित्व है? नहीं, क्योंकि ये सभी पहचानें आपको सिखाई गई है, आपने खुद हासिल नहीं की है। तो ये आप कैसे हो सकते हैं? और दूसरा, और भी उदाहरणों से समझा जा सकता है। व्यक्ति के पास चुनाव की स्वतंत्रता तो है, चुनाव की स्वतंत्रता के कारण ही हम मनुष्य कहलाते हैं। तो क्या आपने हिंदू होना या मुस्लिम होना आपने चुना है? ये तो आप संयोग से किसी घर में पैदा हो गए तो आपका नाम हो गया, तो क्या आप वास्तव में वो हैं? नहीं ना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं एक धर्म भी नहीं हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं धर्म भी नहीं हूं। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपकी कभी किसी व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है तो आप बड़े गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आपका शरीर, आपका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है, या आप कभी किसी नौकरी से आपको निकाल दिया जाता है तो आप बड़े चिंतित हो उठते हैं, या आपके घर में किसी व्यक्ति की शादी है, बहन की शादी है, तो आप चिंतित हो उठते हैं। तो मन का क्रोधित होना, यानी गुस्से में रहना, चिंतित होना, बेचैन होना, ये सब मन के भाव हैं। गुस्से वाले उदाहरण में जैसे कि आप किसी को मार रहे हैं, गुस्से से मारने के लिए जा रहे हैं और शरीर आपका बिल्कुल लाल हो गया है, तो कोई है जो अपने इस गुस्से को भी देख पाता है कि मेरा गुस्सा हो रहा हूँ और ये मेरा हाथ कड़ा हो रहा है, इसको मारने के लिए जा रहा है। इसका मतलब आप अपने मन में उठते भावों को भी देख पाते हैं कि मैं अभी गुस्सा हो रहा हूँ। आप अपने मन में उठते विचारों को भी देख पा रहे हैं। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब विचार आपके पास है पर आप विचार नहीं हैं। इसी को डेकार्ट ने कहा था, शायद मुझे पूरी तरह याद नहीं, कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब कितनी झूठ वक्तव्य वाली बात है कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। अच्छा सोचिए, इसी बात को देखिए, सोचिए इस बात को देखिए कि जब आप सो रहे होते हैं तब तो आप सोच नहीं रहे होते, तो क्या आप तब भी नहीं होते? आप तो तब भी होते हैं। आपको झट से कोई हाथ लगा दे तो आप उठ खड़े होते हैं, आपको एकदम से जागृत हो जाती है कि मैं हूँ। तो विचार तो मन में उठती लहर है, या मन में वो विचार कहीं बाहर से आया है? तो विचार आ उड़ जा रहे हैं, लेकिन आप उन विचारों को भी देख पा रहे हो। तो विचार कहाँ से आ रहे हैं और भावनाएं कहाँ से आ रही हैं? मन से आ रही हैं।
अच्छा, तो आप मन को भी देख पा रहे हो, इसका मतलब आप मन भी नहीं हो, है कि नहीं है? तो जो चीज़ देखी जा रही है वो तो आप हो नहीं सकते ना। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी कैमरे की ओर देख रहा हूँ, तो क्या मैं कैमरा हूँ? नहीं ना। मैं इस पूरे संसार को भी देख पा रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, संसार अलग और मैं अलग, क्योंकि मैं संसार को अनुभव कर पा रहा हूँ और संसार में मैं भी हूँ, खुद को भी तो अनुभव कर पा रहा हूँ मैं। तो इसका अर्थ मैं भी नहीं हूँ, पर कोई है जो इन दोनों को देख पा रहा है, वो मैं हूँ। अब वास्तव में शुरुआत ये होती है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं कोई जाति और धर्म हूँ, ना ही मेरा कोई नाम है, ना ही मैं पेशे से कोई हूँ, ना ही मैं कोई मन हूँ। तो मैं वास्तव में कौन हूँ? इसका जवाब पाने के लिए हम बड़े उत्सुक हो जाते हैं और हमारे मन में आता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। ये सब बातें नहीं बतानी है। हमारा यही मकसद होता है कि जब सारे झूठे उत्तर गिर जाते हैं तो अंत में जो आपके पास बचता है वही तुम हो। उसे शब्दों में बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है। उपनिषद के ऋषियों को बड़ी मुश्किल से बोलना पड़ गया, आत्मा वर्णम हो वो नाम भी नहीं लेते कि मैं ये हूँ,